मेरा नाम है मोहम्मद आबिद। मैं रहने वाला हूँ बिहार पटना का। हरम में काम करना और हरम में आना ये सब नसीब का खेल है। ये इसका प्रोसेस ये है कि यहाँ अगर इस कंपनी की वांट जाती है, वैकेंसी जाती है, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और बाकी नसीब पर है। इसके पहले इंडिया में काम करते थे? इससे पहले इंडिया में मैं राजभवन राज्यपाल हाउस में लगभग 3 साल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम किया। यहाँ पे सऊदी अरब में आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ओवर टाइम अगर हो जाता है तो फिर फर्स्ट टाइम कोई बंदा हरम शरीफ में काम करने आ रहा है, उसकी सैलरी कितनी होती है, बेसिक सैलरी? कि मेरा पहला वीडियो मक्का का व्लॉग वो 1 मिलियन क्रॉस किया है। हालांकि दोस्त यार स्टार्टिंग में थे, बट यहाँ आने के बाद सभी दोस्तों की सच्चाई पता चल जाती है। मुझे किसी से मतलब नहीं है कि कौन क्या है नहीं है, वो अपने लिए अच्छा कर रहा है और मैं अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये दिखता है कि मुझे आगे बढ़ना है जी। यूट्यूब से आप कितना इनकम कमा लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है मक्का में रहने वाले एक ऐसे ब्लॉगर जो हर दिन अपने कैमरे और दिल से मक्का की खूबसूरती दुनिया तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के पीछे की कहानी। वैसे तो हम सब जानते हैं इनको एक बिहारी बाबू के नाम से, तो आज हम इनसे जानेंगे इनका रियल नाम क्या है और कहाँ से रहने वाले हैं। तो आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई, सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और आप ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से मक्का हरम में काम कर रहे हो? जी, मेरा नाम है मोहम्मद आबिद जी। मैं रहने वाला हूँ बिहार पटना का जी। और मुझे सऊदी अरब में आए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गए? जी। क्या सोच के आए थे सऊदी अरब में? सऊदी अरब नॉर्मली हर लोग जो सोच के आते हैं वो सोच के हम भी आए थे। आपका क्या ड्रीम था, क्या सोच के आए थे? किसी का था हर चीज़ का, किसी का घर बनवाना, घर वालों की भाई बहन की शादी करना, आपका क्या ड्रीम था? नहीं, मेरे ऊपर क्या था कि मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था या फिर कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं था कि हाँ ये चीज़ शादी करवाना है, घर बनाना है। ऑलरेडी मेरे फादर साहब ने सब कुछ कर दिया है माशाल्लाह। लेकिन मेरा सपना क्या था कि मैं खुद का करूँ कुछ। घर बनाना, ज़मीन लेना, जो भी था वो मैं सोच रहा है कि खुद का करें। ये ब्लॉगिंग का आइडिया आपके मन में कब से आया? व्लॉगिंग का आइडिया ये भी इंडिया में ही रह के हुआ था। इंडिया में मैंने गेमिंग चैनल स्टार्टअप किया था। उस पर भी मैंने लगभग साल भर टाइम दिया था। साल भर? जी। और उसके बाद फिर वो नहीं चला। उसके बाद मैंने फिर फ़नी चैनल एक बनाया था जो कि टीम वर्क में हम लोग करते थे। लेकिन नसीब का वही होता है, जो लिखा होता है वही होना होता है। वो भी नहीं चला। लेकिन सऊदी अरब आने से पहले मैंने सोच रखा था कि सऊदी अरब जाके मैं व्लॉग बनाऊंगा और यहाँ के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सऊदी अरब में मक्का में होने वाला है एंट्री। यहाँ आने के लगभग 4 दिन 5 दिन के बाद तक भी मुझे नहीं पता था कि मेरी ड्यूटी मक्का हरम शरीफ में है। माशाल्लाह। यहाँ आने के बाद यहाँ का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, यहाँ मेडिकल दोबारा होता है, वो सब होने के बाद जब हम ड्यूटी पर गए थे तब मुझे पता चला कि मैं मक्का में हरम शरीफ में मेरी ड्यूटी है। इसके पहले जितने आपने यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाए उसमें सफलता नहीं मिली? नहीं, उसमें सफलता नहीं मिली। और जैसे ही आप सऊदी अरब में मक्का शहर में आए और वीडियो बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे सक्सेस मिलना चालू हो गया? कहने को तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला का कहना है कि मेरा पहला वीडियो मक्का का व्लॉग वो 1 मिलियन क्रॉस किया है। फर्स्ट वीडियो? माशाल्लाह। और वहीं से आपकी जो जर्नी है, स्टार्टअप है ब्लॉगिंग की, स्टार्ट हो गई? जी, वहीं से स्टार्ट हो गई। और जब आपने ब्लॉगिंग शुरू की थी तब आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अभी की ज़िंदगी आपकी कैसी रही है? अब क्या सोचते हैं, अपने आप को क्या देखते हैं? नहीं, देखने को तो हम जो पहले देखते थे वो अभी भी देखते हैं। दूसरों के नज़र में लोग समझते हैं कि कुछ बदलाव आ गया होगा या फिर चेंज हो गए होंगे। घमंड, कितने लोग कमेंट देखते हैं घमंड? जी हाँ, लेकिन उन लोग को नहीं समझ में आता है कि सऊदी अरब में रहना, यहाँ के सिचुएशन को झेलना कितना मुश्किल है। हम लोग को यहाँ लगभग 10 से 12 घंटे ड्यूटी हो जाती है। उसके अलावा हम लोग को खाना बनाना भी पड़ता है। वैसे तो कंपनी ने सुविधा दे रखा है लेकिन कंपनी का खाना उतना भी बेटर नहीं होता है, तो हम लोग खुद से खाना भी बना लिया करते हैं। कपड़ा धोने का भी कंपनी दे रखा है लेकिन फिर भी हम लोग खुद से ही धो लेते हैं कपड़ा। और उतने घंटे ड्यूटी के बाद खाना कपड़ा करने के बाद वीडियो बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। मेहनत है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। रात के मैं रोज़ 12 बजे तक सोता हूँ और सुबह में 5 बजे उठता हूँ। सुबह 5 कंटिन्यू 1 साल से यही चल रहा है।
उसमें सभी बंदों को मैसेज का जवाब देना, सभी का रिप्लाई देना इजी नहीं है। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सबको रिप्लाई दूं, सबको जवाब दूं, मगर जितना मुझसे होता है मैं उतना कर पाता हूं। इसी में बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई कुछ ऊपर चले आए हैं तो उनके अंदर कुछ घमंड आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं सभी को जवाब दूं। इस संघर्ष के बीच आपके साथ कितने लोग साथ दिए और कितने लोग मतलब नज़रअंदाज कर दिए, नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला? इंडिया की बात कर लें, दोस्त यार। इंडिया में दोस्त यार जब शुरू किए थे आप? शुरू किए थे तो मेरे कुछ ज़्यादा नहीं है। हालांकि दोस्त यार स्टार्टिंग में थे, बट यहाँ आने के बाद सभी दोस्तों की सच्चाई पता चल जाती है कि वो किस मकसद से आपके साथ थे हैं। ये चीज़ यहाँ आने के बाद पता चलता है। कुछ एक दो दोस्त जो हैं कि सच में वो दोस्त हैं और उनका दोस्ती जो है वो यहाँ आने के बाद भी उन्होंने निभाया। किसी तरह का काम एक फ़ोन एक मैसेज पे उन्होंने किया है यहाँ पे आने। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ अपने काम, अपने मतलब, अपने ज़रूरत और पैसों के लिए ही फ़ोन मैसेज करते हैं। ऐसे कभी नहीं करते। अभी भी करते हैं? नहीं, जब से हमने पैसों के लिए उन्हें मना किया है तब से कभी भी उनका मैसेज नहीं आया, ना फिर हम ही मैसेज करते, क्योंकि मुझे भी पता चल गया कि वो मेरे साथ किस लिए जुड़े थे। एक तरफ सस्तीन के सांप ही हो गए वो, कह सकते हैं जी। वो जब शुरुआती टाइम में जब आपने स्टार्टअप किया था यूट्यूब का जी, मैंने देखा, अभी वीडियो आपके यूट्यूब पर देखा था, जो 4-5 लड़के थे वो आपके घर के हैं या फिर दोस्त यार थे? घर के आसपास के ही थे और दोस्त यार भी कह सकते हैं, दोनों। उनमें से कितने अभी आपके साथ में हैं? उनमें से लगभग तो अभी सब साथ में ही हैं, बट अभी तो खैर वो इंडिया में है तो उनसे मिलना जुलना नहीं है, लेकिन बातचीत हो जाती है जी। जैसे अभी आपको फिलहाल में देखा कि सिल्वर प्ले बटन मिला था आपको। जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मैं भी आपको बधाई देता हूँ। जैसे सिल्वर प्ले बटन मिला आपको जी, ऐसे होते हैं ना कि कोई अपने जो जिगरी दोस्त होते हैं बिना कहे स्टोरी लगा दे। कई दोस्तों ने बिना कहे स्टोरी लगाया था जी। लगाया था किसी ने? जी, सबने लगाया था। सब मेरे घर पहुंचे थे, मेरे अम्मी अब्बू से मिले थे और उन्होंने फ़ोटो खिंचाया, वीडियो भी बनाया और अपने अपनी स्टोरी पे लगाया। मेरे खुशी को उन्होंने भी सेलिब्रेट किया। अच्छा, उन्हें दिल से शुक्रिया। मैं हर यूट्यूबर का सपना होता है कि अपने सामने से सिल्वर प्ले बटन देखूँ जी, लेकिन खैर छोड़ो। लेकिन अभी तो मुझे नसीब नहीं हो पाया, वो इंडिया में घर पर है। मैं चलो आपकी अम्मी के जान के हाथ से नसीब अम्मी के हाथ का। अपने अम्मी अब्बू के लिए क्या कहोगे यहाँ पर रह के? अपनी अम्मी अब्बू के लिए यही कहेंगे कि वो अपना ख्याल रखें और अपने सेहत पे ध्यान दें। आप फ्यूचर में आगे चल के अपने अम्मी अब्बू को उम्रा करा सकते हैं? जी, मैंने सोचा है कि अम्मी अब्बू को मैं यहाँ बुलाऊंगा और यहाँ उम्रा उनके साथ मैं खुद करूँगा और हो सकता है कि इस पर एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा व्लॉग भी मैं बनाऊँ इंशाल्लाह। जैसे आप यूट्यूबर अपने घर के जी, कोई आपके रिश्तेदार या पड़ोसी वड़ोसी कोई यूट्यूबर है? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं है। अपने गांव का एक वाहिद लड़का है आप? गांव का? मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में और भी हैं, लेकिन मेरे रिलेटिव में कोई नहीं है। आपके रिलेटिव में कोई नहीं? नहीं। गांव में किसी यूट्यूबर को सिल्वर प्ले बटन अभी तक मिला है? आई थिंक नहीं मिला है। और वहीं गांव का आप एक लड़के हैं जिनको आपको सिल्वर प्ले बटन मिला जी। है। जब सऊदी अरब आए थे तो आप इस कंपनी में डायरेक्ट इसी कंपनी में अप्लाई किया था? इसके पहले और भी कंपनियों में इंटरव्यू दिए थे, उसमें इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, या पहला कंपनी यही था सऊदी बिन लादेन? मेरी पहली लाइफ की इंटरव्यू यहीं थी और मैं अपने लाइफ में पहली बार सऊदी अरब आया हूँ। फर्स्ट है जी। और पहली कंपनी है सऊदी बिन लादेन जी। इस कंपनी कैसा कंपनी है सऊदी बिन लादेन? कहा जाए तो कंपनी सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। सैलरी टाइम पर दे दी जाती है और क्या ही उम्मीद रखा जाए कंपनी से। कितने लड़कों का कमेंट आता है, मैंने देखा कि भाई हरम में काम कैसे करें, मतलब कि हम इंटरव्यू दे तो कैसे आ पाएँ, कैसे आएंगे? उन लड़कों के लिए क्या कहोगे जो हरम में काम करना चाहते हैं? उनके लिए यही कह सकते हैं कि हरम में काम करना और हरम में आना ये सब नसीब का खेल है, ये ऊपर वाला कर दिया है। आप इंटरव्यू दें, हो जाए, आ जाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका प्रोसेस ये है कि यहाँ अगर इस कंपनी की वांट जाती है, वैकेंसी जाती है, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छा। और बाकी नसीब पर है। बाकी नसीब पे? जी। आपने पहले बार इंटरव्यू दिया और आप पास हो? पहली बार, क्योंकि मुझे काम का एक्सपीरियंस था। हाँ। आपके परिवार या दोस्तों को इस सफ़र में क्या रोक रहा है? जैसे आपके शुरुआती जीवन में क्या रोक रहा है यहाँ तक आने में? सबसे महत्व किसका है? किसने साथ दिया आपको? सबसे महत्व लगभग पूरी फैमिली की। पूरी फैमिली? लेकिन कहे तो सऊदी अरब आने तक मेरे घर से कोई प्रेशर नहीं था।
तो अपने आप मर्जी से मैं अपने मर्जी से यहाँ आया हूँ सऊदी अरब। सऊदी अरब। घर वालों को कोई प्रेशर नहीं, कोई नहीं प्रेशर तुम नहीं। जाओ सऊदी अरब। यहाँ तक आने में भी जितना भी खर्च हुआ वो सारा खर्च मेरा था यहाँ पे आने तक पे। जी। तो घर वाले कुछ नहीं बोले थे? जैसे आपने सोचा कि नहीं मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, जाने का प्लान बना रहा हूँ, घर वालों को आपने ये बताया होगा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? घर वालों का रिएक्शन यही था कि घर से पहली बार कोई जा रहा है सऊदी अरब और खुद के शौक से जा रहा है, तो मेरे घर वालों ने कभी रोका नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों को भी पता है कि अब तक इन्होंने अपने लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया, ना फिर कोई गलत रास्ता चुना है, तो इसलिए मेरे घर वाले मेरे फेवर में हमेशा रहते हैं। आपके साथ है हमेशा? जी। इसके पहले इंडिया में काम करते थे? जी। क्या काम करते थे वहाँ पे? इससे पहले इंडिया में मैं राजभवन राज्यपाल हाउस में लगभग 3 साल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम किया। 3 साल? जी। वहाँ पे सैलरी कितनी थी आपकी? वहाँ पर सैलरी मेरी 15,000 थी। 15,000? जी। 15,000 रुपये। जी। और अभी यहाँ पे सऊदी अरब में आपकी सैलरी कितनी है? यहाँ सैलरी की देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। घर कितनी है? काफ़ी भाइयों का कमेंट है, भाई जो देख रहे हैं काफ़ी जानने की इच्छा है, आबिद भाई की सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ओवर टाइम अगर हो जाता है तो फिर 50 प्लस चला जाता है इंडिया का। इंडिया का 50 प्लस यानी हाँ। 50,000 से ज़्यादा? हाँ, 50-60 चला जाता है। फर्स्ट टाइम कोई बंदा हरम शरीफ में काम करने आ रहा है, उसकी सैलरी कितनी होती है, बेसिक सैलरी? इसका कोई फिक्स नहीं है, ये सब कुछ स्किल के ऊपर है। आप किस काम के थ्रू आ रहे हैं, किस स्किल पे के थ्रू आ रहे हैं, इस पे डिपेंड होता है। हाँ। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में आ रहे हैं तो उसका अलग है, प्लस आपका इंटरव्यू कैसा गया है। अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो वो आपको सैलरी ज़्यादा देंगे। इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से इंटरव्यू दो उसे पास करो। इंटरव्यू और किस स्किल से आ रहे हैं आप। अच्छा आबिद भाई, वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको लगातार आगे बढ़ने की सफलता और प्रेरणा दी कि अब मुझे कुछ करना है इस जर्नी में? देखिए, अभी के टाइम पे अनसक्सेसफुल का कोई भी जगह नहीं है। अभी के टाइम पे अगर जब तक आप कामयाब नहीं हैं तो आपकी कहीं भी पूछ नहीं है। अच्छा। यही चीज़ है जो कि मुझे आगे बढ़ने का हमेशा जुनून देते रहा। यही चीज़ है। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपने पुराने संघर्षों को कैसे देखते हैं? पहले के टाइम पे मैं इतना सक्सेसफुल नहीं था। अच्छा। पहले मैं एकदम नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं मैं भी वैसा ही था। मैं भी काम करता था। मैं अपने लाइफ में 14 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। 14 साल की उम्र से? जी। उस टाइम पे मेरे ना ही दाढ़ी था ना ही मूंछ था। हाँ। उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ और लगभग 2-3 काम में मुझे आता है। एक मैं जिस काम से सऊदी अरब आया हूँ वो काम CCTV कैमरा का। उसके अलावा मैं AC का भी काम कर चुका हूँ। और उसके अलावा 1-2 काम और है जो कि मैं कर चुका हूँ। 1-2 काम और है? जी। जैसे कि इंटरनेट डाटा, इसका भी काम मुझे आता है। अब आपको काम करने में मज़ा आता है या फिर सोशल मीडिया पे मज़ा आता है? नहीं, अब मुझे सोशल मीडिया पे मज़ा आता है। अब सोशल मीडिया पे मज़ा आता है जी। काम करते होगे तो भी तो माइंड में एक टॉपिक आती होगी, कल मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ये हर रोज़ चलता रहता है और हर क्रिएटर को ये बात पता है कि उसके दिमाग में क्या चलता है। उसके दिमाग में हमेशा कंटेंट चलता है। अभी भी आप बातचीत कर रहे हैं तो कोई ना कोई कंटेंट याद आ रहा होगा जी, कि हाँ मुझे ये चीज़ कल बनाना है। इंशाल्लाह कल बनाना है। अच्छा, जो नए ब्लॉगर हैं इस फील्ड में, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं जो बना रहे हैं ब्लॉगर किसी भी टाइप का, उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? कैसे सक्सेसफुल होंगे वो? सक्सेसफुल का एक ही राज है कि एक रात में सक्सेस नहीं मिलती है। मेरा भी एक टाइम आया था जब मैं वीडियो बना रहा था तो अपफॉल से डाउनफॉल में चला गया था। लगभग 4 महीने तक मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आए थे। लेकिन हारना नहीं था मुझे। 4 महीने तक 1,500-2,000 व्यूज़ में मैं मेहनत करता गया, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता गया। कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट, पहले से कुछ बेहतर करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम ऐसा है कि जो अप फॉल आया तो अब डाउनफॉल नहीं आया माशाल्लाह, और ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और ऐसे भी आगे जाना है। अभी जब तक आप सऊदी अरब में काम कर रहे हो जी, जब तक आपका कांटेक्ट है जी, आपको क्या उम्मीद हो सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है? जी इंशाल्लाह। अभी मुझे सऊदी अरब में 1 साल और रुकना है क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 साल हो चुका है। हाँ। तो इंशाल्लाह फेसबुक में मिलियन पहुंचा कर रहूँगा इंशाल्लाह। और आप लोग का भी प्यार सपोर्ट इसी तरह से बना रहा तो इंशाल्लाह 1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह हो भी जाएगा, जब इतना हो गया तो इंशाल्लाह हो भी जाएगा। जी। जब आपकी मेहनत रंग लाई और लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, वो पल कैसा लगता है आपको? जैसे आप जाते हो या हरम में काम करते हो, कुछ लोग मिलते होंगे, आबिद भाई ब्लॉगर बनाते हो, वो पल कैसा लगता है? अपने आप को क्या महसूस करते हो वो देख के? वो पल का कोई
एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। वो पल जब तक आप खुद से नहीं उस पल को एंजॉय करोगे, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि हाँ कैसा, बहुत खुशी होता है जब कोई सब्सक्राइबर मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ और आपसे वो फोटो खींचा कर जाते हैं, तो उस टाइम की खुशी जो होती है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि कुछ सही नहीं, मजाक कर रहा है या फिर नॉर्मल, मगर जब धीरे धीरे जब आप ये चीज़ दोबारा रिपीट होने लगेगा तो आपको लगेगा कि सच में ये हमारे फॉलोवर हैं और ये हमसे मिलने की इतनी खुशी है इनके पास। आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? देखिए, सऊदी अरब में आए हैं और गर्लफ्रेंड की बात है तो मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। इंडिया में? इंडिया में एक भी गर्लफ्रेंड। भाभी जी देख रहे हो तो देख लेना, सच बताओ। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह शादी होगी, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही बचा हूँ और बाकी लव मैरिज। अरेंज मैरिज? इंशाल्लाह देखा जाएगा, लव में होगा तो लव में ही होगा, अरेंज होगा समझ सकते हो फिर आप। तो आबिद भाई, आपके साथ जो यूट्यूबर देखते हैं, मैं कुछ यूट्यूबर का नाम लूँगा जी, आप उनके बारे में बताएंगे वो कैसे हैं? जैसे शाहिद अली। शाहिद अली बहुत अच्छे हैं। वो मेरे जो हैं शाहिद जो हैं वो मेरे घर से के पास से ही हैं, और जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं भी उनका वीडियो देखा करता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे घर के पास से ही है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास के हैं। हाँ। लेकिन उनका एक वीडियो से, इंडिया के वीडियो से मुझे पता चला कि ये भी मेरे आसपास के ही हैं, और उनसे बात मैंने किया तो पता चला कि मेरे घर के ही हैं, तो मिलना जुलना। वो आपसे पहले वीडियो बनाते हैं? मेरे से पहले से वीडियो बना रहे हैं, और वो 2018 से यहाँ हैं। 2018 से? और आज देखता हूँ मैं उनसे ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं। ये कहा जाए तो मेरी मेहनत है और प्लस ऊपर वाले पर हम कर्म है, और आप लोग का सपोर्ट जो इतना है कि इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट मिला है आपको। मुझे किसी से मतलब नहीं है कि कौन क्या है नहीं है, वो अपने लिए अच्छा कर रहा है और मैं अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये दिखता है कि मुझे आगे बढ़ना है। शाहिद ब्लॉग्स को जानते हो? शाहिद ब्लॉग्स जो माजरा में ब्लॉग बनाते हैं? जी हाँ, जानते हैं। शाहिद ब्लॉग्स और शाहिद अली में सबसे बेस्ट कौन है? बेस्ट कहा जाए तो मैं कभी शाहिद व्लॉग से मिला नहीं, हालांकि सिर्फ मैं उनका वीडियो देखा और वो भाई बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सक्सेस भी अच्छा मिला। हाँ। लेकिन वो कुछ और उससे बड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए वो इंडिया गए थे, लेकिन उनका अभी कुछ हो नहीं पाया है, तो अभी आगे का मैं कह नहीं सकता। तो शाहिद अली और शाहिद ब्लॉग्स में आप किसको ज़्यादा लाइक करेंगे? लाइक तो किया जाए तो अपने ही आदमी को करेंगे। अच्छा, अल्ताफ राजा को जानते हैं? जी, मैं उनसे मिला भी हूँ। कैसा था उनकी वीडियो और कंटेंट कैसा है? उनका कंटेंट अच्छा है, और जितना कंटेंट उनका अच्छा है उससे कई ज़्यादा अच्छा उनका व्यवहार है। हाँ। उनका स्वभाव है। उनसे मिलने के बाद कभी भी नहीं लगा कि हाँ उन बंदे का 1 मिलियन फॉलोवर है। एकदम नॉर्मल फ्रैंकली हम लोग से मिले, बातचीत किए, घूमे साथ में, और फिर वो एक दिन के लिए ही आए थे, हम लोग से मुलाकात एक ही बार हुई है। कैसे बंदे अल्ताफ राजा? अल्ताफ राजा बहुत अच्छे बंदे हैं। उनको अल्ताफ राजा और शाहिद अली कौन सबसे बेस्ट है? इसमें मैं किसी को बेस्ट नहीं बता सकता। बेस्ट तो बताना पड़ेगा, एक को बेस्ट बताओ, कौन सबसे बेस्ट है? अल्ताफ राजा का भी व्यवहार बहुत अच्छा है, कोई कह नहीं सकता हाँ बंदे में घमंड है या फिर ये है, लेकिन कहा जाए तो जो क्रिएटर एक दूसरे का क्रिएटर का दर्द समझ सकता है, उसके पास भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी सऊदी में काम करता है और उसके पास भी ढेर सारे मैसेज आते हैं, तो वो सबका रिप्लाई नहीं दे पाता है, मसला ये है। लेकिन बंदा वो बहुत ही अच्छा एकदम फ्रैंकली है। और रही बात शाहिद अली की, तो वो मेरे घर का है, उससे रोज़ मिलना जुलना है, हमेशा मिलना जुलना है। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह हो सकता है उनसे? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है बिल्कुल। शाहिद अली से मैं बात करूंगा उनसे। फ्री मैं देखता हूँ बहुत लोगों से मिले यार, वो हर यूट्यूबर से मिलते रहते हैं, जो भी मक्का शरीफ में आते हैं हर किसी से मिलते रहते हैं। जी जी, पहचान उनकी बहुत ज़्यादा है। मतलब पहचान बहुत ज़्यादा हो गई है। वो 2018 से काम कर रहे हैं। जी। आपका ड्रीम क्या है आबिद भाई? मेरा ड्रीम यही है कि मैं अपना खुद का एक घर बनाऊं और अपना खुद की एक गाड़ी भी हो, जो कि हर यूट्यूबर का होता है। हर यूट्यूबर का? जी। यूट्यूब से आप कितना इनकम कमा लेते हैं? यूट्यूब से इनकम की बात रही तो खैर नहीं बात ये चीज़ सब लोग जल्दी रिवील नहीं करते हैं, लेकिन कहा जाए तो जितना मैं यहाँ सऊदी में काम करके कमा लेता हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। यूट्यूब से सोशल मीडिया से, यूट्यूब से नहीं, सोशल मीडिया से, फेसबुक मिला के, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत ही हुई है, अभी मैं कुछ इतने भी बड़े मुकाम पर नहीं पहुंचा हूँ। और जब इंडिया में थे तो आपके टोटल सब्सक्राइबर कितने थे? 2200। ओनली 2200? वो भी साल भर में मैंने किया।
2200 जी। और यहाँ पे आए तो बढ़ गया। और फेसबुक पे कितने थे? फेसबुक में उस टाइम पे फेसबुक पे काम नहीं करता था। यहाँ से आए फेसबुक यहीं भी मैंने फेसबुक स्टार्ट किया, इंस्टा स्टार्ट किया। इंडिया में मैं सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाता था और फनी कंटेंट था टीम वर्क में, जो कि बहुत मेहनत किया, उसमें भी बहुत ही अच्छा हम लोगों ने बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा था वही होता है। तो नसीब में था व्लॉगिंग, तो व्लॉगिंग ही चला। तो अब तो कई लोग ये भी कहते हैं कि अब आबिद भाई सऊदी से जाएंगे तो एग्जिट जाएंगे और काम हम नहीं करेंगे। कहा जाए तो अब कंटेंट क्रिएशन में घुस चुके हैं, तो अब इसी में अच्छे तरीके से हमको इन्वॉल्व होना है और ग्रोथ करना, ऊपर पहुंचाना है इंशाल्लाह। अभी आप जाएंगे हो तो किस चीज़ का सेलिब्रेशन सबसे ज़्यादा करेंगे इंडिया जाएंगे तो? सच बताएं तो सेलिब्रेशन ही यही है कि मैं इंडिया जाऊंगा, क्योंकि अब तक की मेरे सबसे बड़ी खुशी यही मुझे दिख रही है। मैंने अपने दम पर अपने पैसों से आईफोन खरीदा था, फर्स्ट आईफोन। जब आईफोन न्यू आया था, आईफोन 12, उस टाइम पे मैंने खरीदा था। मेरी ड्रीम बाइक थी पल्सर RS 200, वो भी मैंने खुद के पैसों से लिया इंडिया में रहकर। और उसकी भी खुशी बहुत थी, आईफोन की भी खुशी बहुत थी, लेकिन कहीं ज़्यादा उससे खुशी मेरे घर जाने की होगी। उससे ज़्यादा? जी। आपका भी एक सपना होगा ना, मैं जाऊँ कार के शोरूम में और मम्मी के साथ पर्दा उठाऊँ गाड़ियों का? ये हर यूट्यूबर का होता है और मेरा भी है। इंशाल्लाह इस बार जाओगे तो हो सकता है? नहीं, अब इतना भी मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाए, क्योंकि मेरा फर्स्ट यही है कि मैं अपना खुद का घर बनाऊं। अभी फ़िलहाल घर है, लेकिन वो मेरे अब्बू जान का है, लेकिन मेरा खुद का सपना है कि मैं अपने घर बनाऊं। आप कितने भाई बहन हैं? मैं 4 भाई और 2 बहन। और सबकी शादी हो गई है? सबकी शादी हो गई और मैं ही बचा हूँ। घर में आप सबसे छोटे हैं? सबसे छोटे हैं। और बड़े भैया क्या गल्फ में रहते हैं या फिर इंडिया में कोई बिजनेस है आपका? इंडिया में बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? इंडिया में उनका चाय का दुकान है, बड़े वाले भाई का। हाँ। और एक भाई का गवर्नमेंट जॉब है, इलेक्ट्रिकल विभाग में। इलेक्ट्रिकल विभाग? जी। और एक भाई का उसी में है, लेकिन बट वो अभी प्राइवेट है। इंशाल्लाह उनका भी हो जाएगा। प्राइवेट है इंशाल्लाह। जब आपने शुरुआत किया था वीडियो बनाना तो घर वाले देखे थे पहली बार, तो क्या रिएक्शन था उनका? हालांकि इससे पहले मैं इंडिया में काम कर रहा था, तो घर वाले भी जान रहे थे, देख रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ ये टाइम पास लग रहा था कि इससे कुछ नहीं हो सकता है, ना ही इससे पैसा आ सकता है। उन्हें सिर्फ ये मजाक लग रहा था। लेकिन अब के टाइम पर उन्हें भी पता चल गया है कि हाँ, इससे पैसा आता है, मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसे भी और आगे जाना है। और जो आपने बताया था कि पर्दा उठाना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी होगा। इंशाल्लाह होगा। सब यूट्यूबर का सपना होता है, इंशाल्लाह होगा आपका भी। तभी आप जाएंगे और आपकी शादी भी होगी। आप दहेज में क्या क्या डिमांड करेंगे? देखिए, दहेज की बात रही तो मेरे घर में 3 भाई का शादी हुआ है, तो तीनों में से कोई दहेज का मांग डिमांड नहीं था, किसी का भी नहीं। मेरे अब्बू जान का कहना है कि अगर शादी कर रहे हैं तो उस लड़की वालों को बोझ क्यों देना। अगर आपको एक जोड़े कपड़े में भी भेजना है तो आप भेज सकते हैं, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। हाँ। और आखिरी बचे हम, तो मेरे में भी यही होगा। आप में भी कोई भी दहेज, कोई भी मांग नहीं, कुछ अच्छा। नहीं। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है जिनसे आपको देख के इंस्पायरेशन आया होगा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है? देखिए, फेवरेट यूट्यूबर वो भी हमारे आस पड़ोस के ही हैं, ज़्यादा दूर के नहीं, झारखंड के, मनोज डे। हाँ। मैंने उन्हीं का वीडियो देख के चैनल बनाया और उन्हीं से सीख कर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मनोज दे जी। माशाल्लाह, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। बहुत मेहनत किया, एकदम एक ज़मीन के लेवल से बोलते हैं ना, वहाँ से उठ के वो आए हैं। जहाँ पर इंटरनेट का सुविधा उतना नहीं था, वहाँ से वो उठकर यहाँ तक आए हैं। उनके मोहल्ले तो छोड़ दीजिए, उनके घर वाले भी उनके सपोर्ट में नहीं थे। उनके घर वाले उनका मजाक उड़ाते थे। वो जब यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो हमारे पास आज सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इंशाल्लाह होगा। जब हर किसी का संघर्ष, मेहनत रंग लाती है। जी जी। ध्रुव राठी को जानते हो? जी, ध्रुव राठी को जानते हैं। कैसा लगता है उनकी वीडियो वगैरह, जो बातें करते हैं अपनी वीडियो में? उनका बात जो भी होता है वो फैक्ट होता है। वो कभी भी बोलते हैं तर्क से बोलते हैं, कभी भी इधर उधर से नहीं बोलते हैं। उनके सब बात में एविडेंस प्रूफ के साथ रहता है। और उनका वीडियो मेरे घर में लगभग सब पसंद करते हैं। मेरे भाई भी पसंद करते हैं और मेरे अब्बू जान भी पसंद। और आपकी वीडियो? मेरी वीडियो मेरे घर वाले भी सब देखते हैं और पूरा मोहल्ला मेरा देखता है। हाँ, जैसे आप अभी जो वीडियो बनाते हैं, जो ब्लॉगिंग दौरान वीडियो वगैरह बनाते हैं, आपके जो घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, कितने आपके साथ में होते हैं और कितने आपसे जलते हैं? ये वीडियो बनाना एक तरक्की होती है ना, कोई बंदा तरक्की करता है तो कितने आपसे जलते हैं, यहाँ पे भी और इंडिया में? यहाँ पर कहा जाए तो हम यहाँ पर किसी से उतना मतलब नहीं रखते हैं। बस मिला, हाँ हाँ, ना ना, सलाम दुआ, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फैमिली की बात रही तो फैमिली मेरी उतनी बड़ी नहीं है, फैमिली बहुत छोटी है। और फैमिली में मुझे सब
अच्छे पसंद करते हैं मुझे और मेरे वीडियो को भी पसंद करते हैं, तो कोई जलता नहीं है फैमिली में। हाफिज भाई आगे का क्या प्लान है? क्या आप मक्का के अलावा किसी और शहर या देश भी जाके वीडियो बनाना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया जाने के बाद है क्या कि कुछ इम्प्रूवमेंट और करना है, तो लॉन्ग वीडियो पर मुझे ध्यान देना है। तो हो सकता है कि मैं इंडिया जाने के बाद कुछ इससे बेटर करूं और भी कई जगह आपको बिहार में भी एक्सप्लोर कराऊं और बिहार के बाहर भी। तो हाफिज भाई ब्लॉगिंग के अलावा अब आपकी ज़िंदगी में क्या नया चल रहा है? फिलहाल तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि कुछ ब्लॉगिंग के अलावा नया किया जाए। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग में ही मैं इसको और बेहतर करूँ और इसको और ऊपर तक ले जाऊँ, ब्लॉगिंग को ही। जी। और आपके मन में ये नहीं चलता होगा मैं भी 10 मिनट का 15 मिनट का एक कॉमेडी वीडियो बनाऊँ, जैसे कि आप मनी मिराज को जानते हैं जी, वैसे ही आप कंटेंट वीडियो बनाओ, कॉमेडी वीडियो बनाओ। देखिए जो जिस चीज़ से स्टार्टअप करता है ना उसका उसी लाइन पे होता है। हाँ। मेरा स्टार्टअप ही ब्लॉगिंग पे हुआ और मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो सब ब्लॉगिंग ही देखती है, ब्लॉगिंग, तो मेरा उसमें जाना कुछ सही नहीं है। अच्छा जी, ब्लॉगिंग ही सही है। जी। ब्लॉगर बनने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और क्या ये प्लान था, बस शुरू कर दिया था बस? नहीं, कहा जाए तो एक तरह से प्लान भी था और कहा जाए तो यूं ही शुरू भी कर दिया जाए। मैं जब इंडिया में था तो मैं सऊदी अरब के लोगों का व्लॉग देखता था। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था कि मुझे सऊदी अरब कल जाना है। हाँ। सबसे ज़्यादा पैसा किस में आता है, शॉर्ट्स में या लॉन्ग वीडियो में? लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा है। एक शॉर्ट्स जैसे 1 मिनट का वीडियो है यूट्यूब पे, वो कितने रुपए मिल जाता है उस पर एक शॉर्ट्स वीडियो पे? अगर शॉर्ट्स वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आता है तो उस पर लगभग $10 के अराउंड बनता है यूट्यूब पर। हाँ। और यूट्यूब पर वही लॉन्ग वीडियो है 8 से 10 मिनट का है, तो उस पर 1 मिलियन का लगभग 800 से $1200 बनता है लॉन्ग वीडियो पे। 1 मिलियन पे? 1 मिलियन। फेसबुक पर कहा जाए तो अर्निंग इसका जस्ट 50 है, आधा है, लेकिन फेसबुक पर वायरल ज़्यादा होता है। अगर यूट्यूब पर 1000 व्यूज़ आता है तो फेसबुक पर वो 2-3 हज़ार व्यूज़ दे सकता है। 100% ऑडियंस फेसबुक पर ज़्यादा है, तो अर्निंग लगभग सेम ही होती है, कहा जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। लोग कहते हैं मक्का के हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? जी, मक्का के हर कोने में एक कहानी छुपी है जो कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक कहानी है। जो लोग मक्का घूमने का सपना देखते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मक्का कोई घूमने की जगह नहीं, मक्का ज़ियारत की जगह है। हाँ। और अल्लाह जब नसीब में लिखता तो वो चला आता, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आएँ तो अपने कम उम्र में आएँ, क्योंकि मक्का में जो है ना ज़ियारत की जगह और उम्रा की जगह है, तो इसमें चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। अक्सर लोग करते क्या है ना कि इस चीज़ को आखिरी में रखते हैं। उनका होता है पहले घर बनाएंगे, बच्चों का शादी करेंगे, सब कुछ होने के बाद फिर आएंगे यहाँ। उतना होते होते इंसान का बहुत समय हो जाता है और यहाँ आने के बाद उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, चलना पड़ता है, उनसे बहुत परेशान होते हैं। बहुत खूबसूरत बातें कही आबिद भाई आपने। मक्का के रूह और आपकी मेहनत दोनों ही झलकती है इसमें। जो आपकी मेहनत है और जो आपकी बात करने का तरीका है वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है, और मैं यही दुआ करूँगा कि आप इससे और आगे जाओ। आज 1 लाख है तो इंशाल्लाह कल 1 मिलियन हो जाए। आज आपकी वीडियो 15 मिलियन चल रही है तो इंशाल्लाह 100 मिलियन तक जाए इंशाल्लाह। तो आपसे बात करके बहुत बहुत सुकून मिला। आपने जो भी बातें बताई, हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बात जान के और ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा, और आपसे कुछ लोग प्रेरणा यानी कुछ सीखे होंगे, कैसे लाइफ है यहाँ की, क्या कर सकते हैं और कैसे आगे की लाइफ जी सकते हैं। जी, बाकी आपने जो भी बात की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक के लिए आप क्या कहेंगे? आपके दर्शक के लिए यही कहेंगे कि लाइफ में आप लोग भी मेहनत करें और कुछ अच्छे मुकाम पर पहुँचें। और भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वीडियो बहुत ही इनका अच्छा है, तो आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करें। हम जॉब के बारे में भी बताते हैं जी, जैसे कोई जॉब आ रहा है, वैकेंसी आ रही है, हम उसके बारे में बताते हैं। मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सऊदी अरब आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें परफेक्ट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। जो कि हम लोग जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं जो कि सऊदी अरब में रह के ये चीज़ के बारे में बताते हैं। तो भाई आपको खुद बता रहे हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ वैकेंसी के ऊपर, वांट के ऊपर, तो आप इनका वीडियो देखें और इनका सब्सक्राइब करें चैनल को, कि आपको आगे चलकर वो वीडियो मिले जो कि प्रेजेंट में आपको वैकेंसी और वांट का हो, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। सर तो बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।